मुझे 2 स्प्रे बॉटल मिला है, तो सिर्फ 1 ग्लास। एवरीवन, मैं आई हूँ एक फिर से DIY हेयर सीरम के साथ, क्योंकि मेरी चैनल पे हेयर केयर, स्किन केयर रिलेटेड बहुत सारे DIY आपको मिलेंगे। आप जाके अच्छे से चेकआउट कर लीजिएगा जो आपको सबसे आसान और आपको लगे कि ये इंग्रेडिएंट आपके स्किन में सूट करता है या फिर आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, वो आप जरूर से जाके ट्राई कर सकते हो। आज जो हेयर सीरम के बारे में मैं आपको बात करने वाली हूँ वो बिल्कुल सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से बना हुआ हेयर सीरम है, बट इसका जो इफेक्ट है बहुत ही कमाल का है। क्योंकि मेरे जो ये बाल दिख रहे हो ना, ये बाल पहले थे भी नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारे केमिकल ट्रीटमेंट, स्ट्रेटनिंग, पमिंग, बहुत सारे हॉट आयरन्स, ये सब मैंने बहुत सारे केमिकली अपने बालों को बर्बाद कर दिया था केमिकल ट्रीटमेंट करते करते। बट जब से मैंने स्विच टू होम रेमेडीज या नेचुरल तरीके से केयर करना स्टार्ट कर दिया, मेरी बालों में काफी अच्छा सा चेंज मुझे देखने के लिए मिला है। मैं ये नहीं बता रही हूँ कि ब्रांड या फिर कोई जो आपको मार्केट में मिलता है सारे सामान, ये सारे प्रोडक्ट ही खराब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट भी अवेलेबल है, बट बहुत अच्छे प्रोडक्ट आपको परचेज करने के लिए आपकी पॉकेट में भी उतना अलाउ करना चाहिए। बट अगर आप चाहो तो आप बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट के साथ बहुत ही इफेक्टिव तरीके से अपने बालों का केयर कर सकते हैं, सिर्फ घर में अवेलेबल बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ। ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत सारे इंग्रेडिएंट मिक्स मैच करना पड़ेगा, बहुत सारे इंग्रेडिएंट इधर उधर का नहीं, आप सिंपल 1-2 इंग्रेडिएंट के साथ भी आप अपना स्किन केयर या हेयर केयर आप कर सकते हो। और सबसे प्लस पॉइंट है, ये सारे नेचुरल केयर जब भी आप करोगे इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता है, तो आप बेझिझक आप ट्राई कर सकते हो। मेरे चैनल पे देखिए या कहीं पे भी आप जो भी होम रेमेडीज आपको दिख रहा है, DIY आपको दिख रहा है, आप देखिए। अगर आप चाहते हो, आप नहीं चाहते हो कि मार्केट का प्रोडक्ट आप यूज करो, तो फिर आप ये होम रेमेडीज भी आप ट्राई कर सकते हो, इसका रिजल्ट काफी अच्छा है। तो चलिए, अगर आप लोगों को भी ऐसे वीडियोस या DIY आपको ट्राई करना है तो मेरे चैनल पे देख सकते हो। बहुत सारे स्किन केयर, हेयर केयर रिलेटेड में DIY या होम रेमेडीज अपने चैनल पे मैं डालती रहती हूँ, जो आपको लगे कि आपके लिए आसान है या आप कर सकते हो, या कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट जो ऑलरेडी आपने पहले यूज किया हुआ है, आपको लगता है कि ये आपके स्किन में, हेयर में सूट करता है, तो ऐसे वाले हेयर टिप्स या DIY आप ट्राई कर सकते हो। तो चलिए बिना कुछ देरी के शुरू करते हैं। अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी, फैमिलीज में भी मेरी वीडियोस को शेयर जरूर से कर लीजिएगा। ये वाली जो हेयर स्प्रे है, इसको बनाने के लिए जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट चाहिए वो है मेथी दाना, क्योंकि मेथी दाना में निकोटिनिक एसिड और प्रोटीन होता है जो हेयर फॉल को कंट्रोल करता है और हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है। इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है जो डैंड्रफ और फ्लेकी स्कल्प को दूर करते हैं। मेथी का पेस्ट या मेथी दाना का जो स्प्रे है, ये आप रेगुलरली बालों में लगाना स्टार्ट कर दोगे तो ये बालों को सॉफ्ट और शाइनी बनाता है। मेथी दाना स्कल्प को हाइड्रेटेड करता है और जिससे इचिंग और ड्राइनेस कम होती है। तो मेथी दाना का जो बेनिफिट है बालों के लिए, ये बोलते बोलते मैं थक जाऊंगी, क्योंकि मेथी इतना बेनिफिशियल होते हैं हमारे बालों के लिए। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है ना, तो मैं आपको बता रही हूँ, आप सिर्फ मेथी दाना भी रेगुलरली यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे ना, आपकी हेयर फॉल 99% कम हो जाएंगे, ये मैं आपको एश्योर करके बताती हूँ। देन जो सेकेंड इंग्रेडिएंट हमें ये हेयर स्प्रे बनाने के लिए ज़रूरत होगी वो है कलौंजी। ये जो कलौंजी होता है, कलौंजी में एक थाइमोक्यूनन नाम की एक चीज़ होती है जो हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करता है और न्यू हेयर ग्रोथ में मदद करता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है जो हेयर फॉल को काफ़ी हद तक कम करती है। कलौंजी को अगर आप रेगुलरली स्प्रे बना के या कलौंजी ऑयल बना के आप बालों में लगाना स्टार्ट कर दोगे ना, तो ये प्री मेच्योर ग्रेइंग हेयर को प्रोटेक्ट करता है। मतलब अगर किसी की अगर अर्ली एज से पहले ही बाल ग्रे होना स्टार्ट हो जाता है, तो कलौंजी वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट है प्री मेच्योर ग्रेइंग हेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए। कलौंजी से स्कल्प इन्फेक्शन, इचिंग, स्कल्प और बैक्टीरिया दूर होता है। ये भी काफ़ी फायदेमंद होते हैं हमारे बालों के लिए। और ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों ही बहुत आसानी से हमारे किचन में अवेलेबल हो जाता है। हर एक इंडियन घर पे ये सारी इंग्रेडिएंट अवेलेबल होता ही है। इसको बनाना है काफ़ी आसान। आपको सिर्फ 1 ग्लास, मतलब ये बड़े वाले ग्लास से मैंने 1.5 ग्लास तक का पानी ऐड किया हुआ है।
इसमें से सिर्फ आपको 1 टेबलस्पून ऑफ मेथी सीड्स लेना है और आपको 1 टेबलस्पून ऑफ कलौंजी सीड्स इसमें ऐड करना है। बस, और इसको आपको बॉईल करते रहना है, क्योंकि आपको तब तक बॉईल करना है जब तक इसका पानी बिल्कुल आधा ना हो जाए। और गैस का फ्लेम जो है ये बिल्कुल आपको लो फ्लेम पे रखना है और लो फ्लेम में इसको बॉईल करते रहना है जब तक ये पानी बिल्कुल हाफ़ ना हो जाए और पानी का कलर जो है ये बिल्कुल चेंज होते हुए आपको नज़र आएगा। ये देखिए धीरे धीरे ना इसका आपको कलर चेंज होते हुए नज़र आएगा। जैसे कि पानी पहले वाइट था, ये येलोइश वाले टोन पे ये आपको कलर चेंज होते हुए नज़र आएगा। बट फिर भी आपको और भी इसको बॉईल करना है ताकि पानी बिल्कुल कम हो जाए। ये ऑलरेडी अभी भी कम हो चुका है, बट इससे भी ज़्यादा बॉईल करना है ताकि इसका जो बेनिफिट्स है ये बिल्कुल पानी में इसका बेनिफिट्स इन्फ्यूज़ हो जाए। देखिए ये पानी बिल्कुल आधा हो चुका है। अभी मैं इसको ऑफ़ करने वाली हूँ और ऑफ़ करने के बाद इसको छोड़ दूँगी ताकि ये आराम से ठंडा हो जाए। अभी ये वाली टोनर मैंने ऑलरेडी बना लिया है और उसको मैंने ऐसे स्प्रे बॉटल में रखा है। अगर आपके पास ऐसा स्प्रे बॉटल, कोई भी पुरानी स्प्रे बॉटल है तो उस पर आप ट्रांसफर करके रख दीजिएगा। पर मैंने ये जो स्प्रे बॉटल है ये मैंने मीशो से परचेज किया था। बहुत ही सस्ता था, कुछ 114 रुपीज का था, जिसपे मुझे 2 स्प्रे बॉटल मिला है। अगर ये आपको चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। तो ऐसे स्प्रे बॉटल में इसको मैंने ट्रांसफर कर लिया है ठंडा होने के बाद। और बाकी जो बॉईल किया हुआ ये बच जाएगा ना, इसको भी आपको फेंकना नहीं है, क्योंकि इसको आप आराम से मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके दही के साथ मिक्स करके या फिर कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करके आप एज ए हेयर मास्क लगा सकते हो। क्योंकि अगेन ये बहुत अच्छा बेनिफिशियल चीज़ है, तो इसको कभी भी मत फेंकिएगा। इसको आप अप्लाई कर सकते हो अपने हेयर रूट्स को स्ट्रांग बनाने के लिए। इसका एप्लीकेशन है बहुत ही आसान, आपको बस इसको अपनी रूट्स पे अप्लाई करना है। अपनी अच्छे से आराम से आप इसको बहुत अच्छे से अप्लाई कर लीजिएगा और इसको एंटायर नाइट आप रहने दीजिए। अगर आप चाहो तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग इसको वॉश कर सकते हो। अगर आपको वॉश नहीं करना है तो इसको आप, ये आराम से सूख जाएगा तो आपको पता भी नहीं लगेगा। आप नेक्स्ट डे, आप 2 दिन के बाद भी आप इसको हेयर वॉश कर सकते हो। ये बहुत ही कमाल का हेयर टोनर है। अगर आपकी हेयर थिन हो रही है, आपकी हेयर फॉल बहुत ही ज्यादा हो रही है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट हेयर टोनर है जो सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से बना हुआ है और जिसका कमाल का इफेक्ट ये आपकी बालों में देने वाली है। आप कंटिन्यूअसली 3 हफ्ते तक लगाओगे तो आपको इसका रिजल्ट आपको पता लगेगा। इसको लगा के इसे टाइट करके रख दीजिएगा, ये आराम से सूख जाएगा। आपको कोई फील भी नहीं होगा कि आपको शैम्पू करना है या चिपचिप वाला। फिर भी अगर आपको अनकंफर्टेबल लगेगा तो आप अगले वाले रात को अप्लाई कर लीजिए, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप उसको वॉश कर लीजिए। अगर आपको कोई ऐसा अनकंफर्टेबल वाला फील नहीं हो रहा है तो इसको रहने दीजिए, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत अच्छा टोनर है, बहुत सिंपल घर के इंग्रेडिएंट से बना हुआ, बहुत सस्ता टिकाऊ वाला। इसको ट्राई करके देखिएगा, आराम से आप घर पे बना सकते हो। 3 हफ्ते तक आप रेगुलरली इसको यूज कीजिएगा, क्योंकि होम रेमेडीज है। नेचुरली हम अपने बालों को मजबूत बना रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा टाइम तो जरूर लगेगा। तो आप 3 हफ्ते तक रेगुलरली इसको इस्तेमाल करोगे, आपको रिजल्ट 101% आपको पता लगने वाला है। तो चलिए जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बाय, लव यू ऑल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्प्रे लव एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी। बाय।